व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है मध्यकालीन भारत क्षेत्र। पहला चंपक, दूसरा दुग्गर, तीसरा कुलूत। वर्तमान क्षेत्र या राज्य है मध्य भारत, जम्मू, मालाबार। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ए अमोघवर्ष प्रथम, बी बल्लाल द्वितीय, सी हरिहर प्रथम, डी प्रताप रुद्र द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तीसरा, इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ए कृषक, बी योद्धा, सी बुनकर, डी व्यापारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत की आर्थिक इतिहास के संदर्भ में राज्य अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ए बंधुआ मजदूर, बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपट्टनम, डी नेल्लूरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था? पहला,
जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जबकि जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।